लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्यों हमारे ऊपर उनका विश्वास है, उनका बहुत दबाव आया कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते। मैं चाहूँगा कि जो दोनों फॉर्मेशन है तो पुनर्विचार करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर दें जो कि स्थानीय हो, जो आप सबको प्रिय भी हो। हमारे मित्रों ने वहाँ से फ़ोन करके एक तरह से कहिए तो मुझे बाध्य कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल नामांकन कीजिए। जैसे 2 बार जिताकर आपको और आपके प्रतिनिधि को भेजा है, इस बार भी आपको हम लोग जिता कर भेजेंगे। जेपी सेतु तक पहुँचते पहुँचते मन में विचार आया कि नहीं, अब ज़्यादा सोच विचार करने का वक्त नहीं है, अब समय आ गया है कि मैं निर्णय लूँ। मैंने निर्णय लिया और तभी मैं गंगा जी के किनारे से मुड़कर आया और 4 बजे का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तय किया। ये है कि अब चाहे जो हो जाए, महाराजगंज की जनता को उनके मन का एक विकल्प देने का मैं प्रयास करूंगा। दोनों ही फॉर्मेशन अगर एक कोई ऐसा प्रत्याशी देते हैं जिसको महाराजगंज की जनता कहती है कि नहीं नहीं आपकी जो लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद है या हमें ये पसंद है, तो अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मैं चुनाव न भी लड़ूं। अब ये उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और महाराजगंज की जनता को एक विकल्प देने का काम करूंगा। देखिए ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर जी किसी के चुनाव में नहीं जाते हैं। आफाक अहमद का जो चुनाव हुआ तो उसमें प्रशांत किशोर जी नहीं गए थे, मैं ही उस टीम को लीड कर रहा था। कोई भी हमारा जनसुराजी भाई अगर कहीं से चुनाव लड़ेगा, वो चाहे किसी दल से लड़े या निर्दल लड़े, तो ऐसी स्थिति में परिवार के लोग तो उसके पीछे खड़े होंगे ही। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में काफी दिलचस्प और रोचक बनते जा रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। एक तरफ पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, तो वहीं समस्तीपुर में भी चिराग की उम्मीदवार शांभवी की राह आसान नहीं होने वाली। लेकिन इन सब के बीच में अब महाराजगंज लोकसभा सीट भी हॉट बनते जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने सिटिंग सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को तीसरी बार मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कई नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब देखिए एमएलसी जो कि निर्दलीय हैं, सच्चिदानंद राय, उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर अभी कहा है कि वो इस बार 2024 में महाराजगंज से निर्दलीय मैदान में उतरने जा रहे हैं, यानी खूंटा ठोक कर अब सिग्रीवाल को चुनौती देने जा रहे हैं। हम आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो कि पटना में कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा है कि वो इंतजार में थे कि इस बार कोई नया चेहरा महाराजगंज में आएगा जो वहां की जनता के हित के लिए, विकास के लिए काम करेगा। लेकिन बीजेपी ने वही पुराने चेहरे को रिपीट कर दिया। कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में अब वो मजबूर हो गए हैं कि वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े। क्या प्रशांत किशोर भी उनको समर्थन कर रहे हैं? ये तमाम सवाल उनसे पूछा गया है। क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है चुनाव लड़ने को लेकर, वो पहले आप सुनिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज जो प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है, वो एक विशेष घोषणा के लिए बुलाई है। आप लोगों को पता होगा कि मैं सारण स्थानीय निकाय से निर्दलीय विधान पार्षद हूँ। आप लोगों को ये भी पता होगा कि 2023 में, मतलब पिछले वर्ष, जब केदारनाथ पांडे जी के निधन के बाद शिक्षक प्रतिनिधि का भी पद जब खाली हुआ था, उसके उपचुनाव हुए मार्च महीने के अंत में पिछले वर्ष, तो हम लोगों ने एक और निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद साहब को समर्थन देकर, या कहिए कि उनको खड़ा करा के, हम लोगों ने एक अच्छा विकल्प देने का प्रयास किया, जो शिक्षक नेताओं ने उन्हें पसंद किया, उन्हें भी विजयी बनाया। तो ये जो 2 चुनाव हुए, दोनों चुनावों से एक चीज़ समझ में आ गया कि वो चाहे सारण चंपारण मिलाकर जो चुनाव हुआ शिक्षक वाला वो कहें, या केवल सारण जिले का मेरा चुनाव कहें वो कहें, या किसी विधानसभा अगर या संसद क्षेत्र की बात करेंगे, या पूरे बिहार की बात करें, तो बिहार जो बदनाम है कि नहीं यहाँ जाति से लोग बाहर वोट नहीं करते वगैरह वगैरह, वो सारे मिथक साबित हुए। हमने ये पाया कि जिस जाति का वोट सबसे कम था उसका विधान पार्षद बना, जिस मजहब का सबसे कम वोट था उसका विधान पार्षद बना। अर्थात जाति पार्टी मजहब से उठकर सारण चंपारण के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया, 5 जिले के लोगों ने वोट देकर साबित कर दिया कि बिहार के लोग जाति से नहीं बंधे हुए, बल्कि नेताओं ने उन्हें जाति में से बंधने के लिए मजबूर कर दिया है। अर्थात होता क्या है कि जातिवादी दल या मजहबी दल जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक प्रत्याशी थोप दे रहे हैं। कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होती, ये नहीं पता किया जाता कि वहाँ की जनता क्या चाहती है।
वहाँ बैठे बैठे हुक्मरान तय कर देते हैं कि इनको हम भेज देंगे, किसी को एक बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को बार बार, अब भेजते रहेंगे चाहे वो काम करें या ना करें। और फिर जनता के पास में 2 ही विकल्प होते हैं, एक फॉर्मेशन एक तरफ है, 5-7 दल मिलकर एक फॉर्मेशन बना लिए, 5-7 दल मिलकर दूसरा फॉर्मेशन बना लिए, और बना के जनता के पास में एक ही विकल्प रहता है कि दोनों में से किसी एक को चुनो। और जब दोनों में से कोई पसंद नहीं होता तो उनके पास ऑप्शन बढ़ता है नोटा या घर में बैठ जाना। लेकिन ये 2 चुनावों ने मुझे दिखाया कि अगर विकल्प उनके मन का हो तो भारी संख्या में वो हिस्सा भी लेते हैं और अपने मन के प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, और बड़े बड़े दलों को धूल चटाने का काम भी करते हैं। 2 बार करके उन लोगों ने दिखाया। अभी ये जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, तो मैं तो चूंकि ये ऑलरेडी प्रतिनिधि हूँ, मेरा अभी 4 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ। इसी 7 अप्रैल को मेरा 2 वर्ष पूरा हुआ। आज अभी 11 अप्रैल है, मतलब 4 दिन ही गया, अभी 4 साल बचा हुआ है। तो मेरा विचार नहीं था कि मैं चुनाव में उतरूँ। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जो दोनों फॉर्मेशन हैं वो अपना प्रत्याशी बदलें, और जो वहाँ के लोगों को पसंद हो, जो महाराजगंज की जनता जिस जैसे प्रतिनिधि को चाहती है वैसा प्रत्याशी देने का काम करें, ताकि वो चयन कर सके कौन सा प्रत्याशी उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक दल ने तो घोषणा कर दी है, एक फॉर्मेशन ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीट गया है, उन्होंने तो पुराने ही प्रतिनिधि को फिर से रिपीट करने का काम किया है, जबकि वहाँ उनको लेकर काफ़ी वहाँ के लोगों में विक्षोभ है। और दूसरे दल ने वो दूसरे फॉर्मेशन में ये एक पार्टी को गया है जो अभी तक मंथन ही कर रही है कि किसको खड़ा किया जाए। और जिस तरह के जो सूचना आ रही है, वहाँ के लोग बड़े उद्वेलित हो गए हैं। उनका ये मानना है कि नहीं, ये दूसरा फॉर्मेशन भी जिस तरह का कैंडिडेट, जिस तरह का प्रत्याशी की चर्चा कर रहा है, अगर वैसा देता है तो हम लोगों के पास में विकल्प नहीं बचेगा नोटा दबाने के सिवा अथवा घर में बैठने के सिवा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्यों हमारे ऊपर उनका विश्वास है, उनका बहुत दबाव आया कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि भाई मेरा 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं ऑलरेडी एक तरफ जो है सो काफ़ी प्रतिबद्ध हूँ। हम मुझे मौका अगर मिलेगा तो जो लड़ना चाहेंगे तो मैं लड़ भी जाऊँगा, तो दोनों सीट तो नहीं रख पाऊँगा, कोई एक ही रख पाऊँगा। तो वैसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि जो दोनों फॉर्मेशन है तो पुनर्विचार करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर दें जो कि स्थानीय हो, जो आप सबको प्रिय भी हो। देखिए, ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। जब बाकी जगहों बात करके हमने देखा, मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता कैमरा पर, लेकिन मैंने जब बात करके देखा तो मुझे पता चला कि उनको तो बस घमंड है, उनको तो है कि हम जिसको भी चुनकर भेजेंगे जनता मजबूर है, उनको जिताएगी, करेगी क्या। तो वैसी स्थिति में आज अंतरात्मा की आवाज़ भी आ रही थी, और कुछ हमारे मित्रों ने वहाँ से फ़ोन करके एक तरह से कहिए तो मुझे बाध्य कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल नामांकन कीजिए। जैसे 2 बार जिताकर आपको और आपके प्रतिनिधि को भेजा है, इस बार भी आपको हम लोग जिता कर भेजेंगे, ताकि दिल्ली में भी हमारे मन का कोई वकील पहुँचे, कोई थोपा हुआ वकील न पहुँचे। जब ये बात आई तो एक बार तो मेरे विचार में आया कि मैं चलता हूँ, पहले महाराजगंज चलकर अपने लोगों के बीच में बात करके बात करूँगा। लेकिन जब पटना पुल तक, ये जेपी सेतु तक पहुँचते पहुँचते मन में विचार आया कि नहीं, अब ज़्यादा सोच विचार करने का वक्त नहीं है, अब समय आ गया है कि मैं निर्णय लूँ। मैंने निर्णय लिया और तभी मैं गंगा जी के किनारे से मुड़कर आया और 4 बजे का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तय किया। ये है कि अब चाहे जो हो जाए, महाराजगंज की जनता को उनके मन का एक विकल्प देने का मैं प्रयास करूंगा। यदि कोई दल, जैसे दोनों ही फॉर्मेशन अगर एक कोई ऐसा प्रत्याशी देते हैं जिसको महाराजगंज की जनता कहती है कि नहीं नहीं, आपकी जो लड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये पसंद है या हमें ये पसंद है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मैं चुनाव न भी लड़ूं। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत भी नहीं हो रहा है। इसलिए अब ये उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और महाराजगंज की जनता को एक विकल्प देने का काम करूंगा। और मुझे विश्वास है, जिस तरह से 2 बार महाराजगंज, सारण और सारण चंपारण की जनता ने तय किया और अपने मन के प्रत्याशी को जिताया, जाति, मजहब और पार्टी से ऊपर जाकर निर्दलीय को जिताने का काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि यह चुनाव भी मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। यही सूचना देने के लिए आज मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। मुझे लगता है कि मुझे किसी दल की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं चुनाव लड़ूं तो मुझे किसी दल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वहाँ के लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे विश्वास दिलाया है कि उनका मैं चाहता हूँ, इसलिए बार बार मुझे वो जिताते हैं। जन सुराज समर्थित तो रहेंगे ना आप? प्रशांत किशोर जी आपके चुनाव प्रचार में आएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर जी किसी के चुनाव में नहीं जाते हैं। आफाक अहमद का जो चुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर जी नहीं गए थे, मैं ही उस टीम को लीड कर रहा था। मैंने बल्कि जिद की थी कि हम लोग को इसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए। चूँकि आफाक अहमद साहब हमारे जन स्वराज परिवार से थे और उनको निर्दलीय लड़ने का मौका दिया गया, तो परिवार के लोगों ने परिवार का साथ दिया।
अभी कोई जनसुराज का कोई दल बना नहीं है। और प्रशांत किशोर जी जो अगर जिस दिन दल भी बनेगा वो दल के मालिक नहीं होंगे जैसे बाकी दलों के मालिक होते हैं। वो एक जनसुराज, जनता का सुंदर राज देने वाला एक प्रयास चल रहा है। अभी जन जागरण चल रहा है। अगले 1-1.5 वर्षों में एक समय आएगा विधानसभा चुनाव के पहले सबके विचार से जनता के बीच से अच्छे लोगों को चुनकर लाकर एक दल बनाने का प्रयास जरूर हो रहा है। प्रशांत जी ने बार बार कहा है कि 10 वर्ष तक मैं चुनाव तक नहीं लड़ूंगा, अर्थात वो दल उनका नहीं होगा, वो दल जनता का दल होगा। अब मैं इसको पूरा कर लूँ तो निश्चित रूप से यदि कोई भी जनसुराज, जैसे मैं तो जनसुराज का एक जाना पहचाना चेहरा हूँ, कोई भी हमारा जनसुराजी भाई अगर कहीं से चुनाव लड़ेगा, वो चाहे किसी दल से लड़े या निर्दल लड़े, तो ऐसी स्थिति में परिवार के लोग तो उसके पीछे खड़े होंगे ही। ऐसी मुझे भी अपेक्षा, हालांकि मैं किसी से बात नहीं किया हूँ अभी तक, लेकिन कई जनसुराजी लोगों ने मुझसे बात किया है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जनसुराज परिवार के जो हमारे मित्र हैं वो निश्चित रूप से उनका सहयोग मुझे प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा आधिकारिक तौर पर न कोई हमसे कहने वाला, न मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूँ। सहमति दिए हैं इस चीज के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी से अभी मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जी किसी को चुनाव लड़ने से रोक भी नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे भी रोकेंगे नहीं। कांग्रेस से बातचीत का प्रयास किया आपने? कांग्रेस से भी मैं बातचीत का प्रयास किया। दूसरा फॉर्मेशन है उधर से भी मैंने बात किया था। दोनों जगह अपनी बात रखी थी कि ऐसा प्रत्याशी दीजिए जिससे हम लोगों को आंदोलन न करना पड़े, ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो महाराजगंज की जनता के चुनने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कहा था कि मुझे टिकट चाहिए, क्योंकि मैं तो टिकट ले ही नहीं सकता कि सबसे पहले मुझे 4 साल की संस्था को छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने की बात है। तो मुझे तो लड़ना होगा, मैं दे लड़ूंगा, लेकिन मैंने जरूर आग्रह किया था कि इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी दीजिए जो महाराजगंज की जनता पसंद करे और महाराजगंज के लोगों के बीच में से चुन के दीजिए, बाहर ही कोई ले आकर थोपिए मत। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। एक दल ने तो घोषणा कर ही दी है, उसी पुराने कढ़ी में फिर से उबाल डाला है, और दूसरा जो है आप सुन ही रहे होंगे। तो अभी आपने सुना एमएलसी सच्चिदानंद राय को। आपको बता दें कि पहले ये बीजेपी में ही थे, बीजेपी से एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही जब स्थानीय निकाय कोटे के एमएलसी चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया था। लेकिन अकेले दम पर निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने सारण से जीत हासिल की थी, और अब महाराजगंज लोकसभा में वो निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिए हैं। यानी कि यहाँ भी लड़ाई जो है वो आपको त्रिकोणीय देखने को मिल सकती है। हालांकि अब तक महागठबंधन से कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पहले यहां से राजद चुनाव लड़ती रही, लेकिन इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कई नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें सच्चिदानंद राय का भी नाम था, अरुण बाबू का नाम था, तारकेश्वर सिंह का नाम था। लेकिन इन सब से हटकर सच्चिदानंद राय का बड़ा फैसला है कि वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, और अब देखना होगा कि कांग्रेस इस सीट पर किसके नाम पर मुहर लगाती है, कौन वहां से महागठबंधन से ताल ठोकते दिखाई दे रहा है। तो बड़े ही रोचक कहानी महाराजगंज की बनते जा रही है। 2 उम्मीदवारों के नाम की अब घोषणा हो गई। एक तो बीजेपी के सिग्रीवाल जी मैदान में हैं ही, निर्दलीय सच्चिदानंद राय ने घोषणा कर ही दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई बढ़िया, अच्छा और यहाँ की जनता के लिए काम करने वाला उम्मीदवार महागठबंधन देगा तो वो नाम वापस भी ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि फिलहाल वो मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि महागठबंधन के में से कांग्रेस किसके नाम पर मुहर लगाती है और वो किस कास्ट से आते हैं, क्योंकि महाराजगंज में जातीय गुनागणित भी खूब चल रहा है। राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई बहुत पहले से ही यहाँ पर चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का इंतजार हर किसी को है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।